अस्सलाम वालेकुम दान Kash.com। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को आप मास्टर कैसे कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटर की बहुत डिमांड है मार्केट में और बड़ी आवाज़ आ रही है, तो कैसे कोई बंदा डिजिटल मार्केटर बन सकता है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो एक डिजिटल मार्केटर को आनी चाहिए। एक पेन और पेपर अपने पास रखें, नोट्स लें और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप एक डिजिटल मार्केटर के तौर पर अपने आप को पोजिशन करना चाहते हैं। नंबर 1 चीज़ जो आपने करनी है, अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी है। मेरी कस्टमर्स कौन हैं, वो औरतें हैं, मर्द हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट के लिए वेबसाइट्स बना रहा हूँ, किन के लिए मैं मार्केटिंग करूँगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो अपनी ऑडियंस देखनी है, उनका यूज़र पर्सोना बनाने हैं। दानकाश के ऊपर ब्रांडिंग और पोजीशनिंग की प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट डेमोग्राफिक्स और तमाम चीज़ें मौजूद हैं, कंप्लीट प्रोसेस मौजूद है कि टारगेट ऑडियंस आपने कैसे बनानी है। आप अपने टारगेट ऑडियंस एक मैप करें, उसका एज, उसका इंटरेस्ट, उसका बिहेवियर, उसके थॉट्स, उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, और फिर उसके लिए आपने अपनी बाकी नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलना है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी सेकंड स्टेप है आपका, ये आपने बिल्ड करनी है। अगर आप डिजिटल स्पेस में स्टैंड आउट करना चाहते हो तो आपको एक यूएसपी, एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाना है अपना और उसको पोजीशन करना है। उसके लिए आपने ऐसा अपने ब्रांड का इम्पैक्ट बनाना है, ऐसा मैसेज बनाना है जो आपकी ऑडियंस, जो हमने पहले स्टेप में डिस्कस की थी, उनकी बिलीव्स, उनकी वैल्यूज़, उनकी सोच, उनके मसाइल के साथ मिलता है। ऐसे लोगो, ऐसे कलर, ऐसे फॉन्ट्स इस्तेमाल करने हैं तमाम जगह पे जो एक सिमिलर हो। आपका लोगो, आपका फॉन्ट, आपकी चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। आपके ब्रांड की वॉइस और टोन हमेशा सेम रहेगी और आपने एक अच्छी सी ब्रांड आइडेंटिटी बनानी है। फिर स्टेप नंबर 3 है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो फिर आपको एसईओ आनी चाहिए। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर और लोगों की वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लानी है, उसके लिए आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, ऑप्टिमाइज करना है, उनको ऑन पेज एलिमेंट्स में डालना है, ऑफ पेज में भी डालना है, ब्लॉग्स भी डालने हैं, लैंडिंग पेजेस में भी अपडेट करनी है, इन्फोग्राफिक्स, ई बुक्स, गाइड्स। ठीक है, सो बैकलिंक्स पे लेंगे। सो कीवर्ड रिच कंटेंट जो आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन दे रहा है, कीवर्ड लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड्स की तरफ जाएं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मिलेंगे। स्ट्रेटजी नंबर 4 है सोशल मीडिया मार्केटिंग। गोज विदाउट सेइंग, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपकी ऑडियंस है वहाँ पे आप कंटेंट बना रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, अपने कमेंट्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फॉलोअर्स के साथ एंगेज कर रहे हैं। एक कम्युनिटी आपने अपनी बिल्ड करनी है। नंबर 5 स्ट्रेटजी है पीपीसी। रिसेंटली एक स्टूडेंट को काश गाइड कर रहे थे पीपीसी कैंपेन्स का और अभी वो उसने स्क्रीनशॉट्स दिए हुए, विद इन अ मंथ वो $2000 अ मंथ ईजिली कमा रहा है एक छोटी सी पीपीसी रन करने के बाद। तो आप भी कर सकते हैं गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और बहुत सारे एड्स होते हैं। गूगल एड्स बहुत $1 के अगेंस्ट आपको $2 का ROI देते हैं। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है पीपीसी एडवर्टाइजिंग। इसके अंदर आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स चूज करने होते हैं और अपनी कैंपेन को मॉनिटर ज़रूर करना है कि मेरी कौन सी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, किस पे मुझे सस्ता क्लिक आ रहा है, किस पे महंगा क्लिक आ रहा है, किस पे सिर्फ लीड आ रही है, किस पे कन्वर्जन्स आ रही हैं, क्वालिफाइड ट्रैफिक किस में आ रही है। थोड़ा सा आप इसको रोज़ देखेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। स्ट्रेटजी नंबर 6 है ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीड्स बनाने के लिए, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए और कन्वर्जन्स ड्राइव करने के लिए। ईमेल मार्केटिंग मोस्ट कन्वर्जन्स लेकर आता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना इस्तेमाल नहीं होता, पता नहीं लोगों उस पर बिलीव नहीं है, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग वेज। तो इसको आपने नहीं देखना। इसमें आप अपनी ईमेल लिस्ट बना सकते हैं यूज़र की डेमोग्राफिक्स के ऊपर या परचेज हिस्ट्री के ऊपर या इंगेजमेंट लेवल के ऊपर, ताकि उनको आप रेलिवेंट कंटेंट, जिसने ख़रीद लिया है उसको कोई और ईमेल जानी चाहिए, जो ख़रीदने वाला है उसको कोई और ईमेल जानी चाहिए, जिसने ख़रीदना है उसको कोई और ईमेल। तो अपनी डिफरेंट लिस्ट बनानी है और उनको कस्टम कैंपेन्स उसके लिए। स्ट्रेटजी नंबर 7 है फाइनली एनालाइज, मेजर एंड ऑप्टिमाइज। अपनी डिजिटल मार्केटिंग को मास्टर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कैंपेन्स को एनालाइज करें। जैसे मैंने आपको बताया पहले, आपने KPI सेट करने हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो आपके बिजनेस गोल्स के साथ मीट करते हैं, और गूगल एनालिटिक्स, वेबमास्टर, पिक्सल, ये सारे टूल्स इंटीग्रेट करने हैं और देखना है कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर क्या बेहतरी ला सकते हैं, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, कहाँ पे फॉल कर रही है, कहाँ पे बाउंस रेट ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे कन्वर्जन ज़्यादा है, कहाँ पे इंगेजमेंट ज़्यादा है। सो आपने ऑप्टिमाइज और एनालाइज और अडेप्ट करते रहना है, तो आप एक बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको सीधा सीधा बता दी हैं, लेकिन अगर आप इनमें से एक एक को भी डीप डाउन समझना चाहें
तो उसके ऊपर भी आप महीनों लर्निंग कर सकते हैं। मेरे फ्री कोर्सेज मौजूद हैं इन मोस्टली चीज़ों के बारे में, PPC हो या SEO हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया हो, तो आप उनको देखें अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता, और अगर पता है तो बस इम्प्लीमेंट करें, फिर तो कोई देरी नहीं। खुश रहें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें और डॉलर कमाएं, रेमिटेंस लेके आएँ इस मुल्क के अंदर। 0304 1115786